Hello everyone, welcome to the 53rd chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले वीडियोस देखने हैं तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है डीम। डेफिनेशन है रिगार्ड और कंसिडर इन ए स्पेसिफाइड वे। लुक एट दिस गाय। दिस गाय इज थिंकिंग ओके this which I am seeing in my laptop might be correct। कि हाँ ये तो अच्छा चीज़ है, मैं अच्छा चीज़ एक देख रहा हूँ। लाइक अगर आप CGL में आउट ऑफ 200 आप 150 लाते हैं देन यू आर डीम्ड वर्दी। यू आर डीम्ड वर्दी ऑफ appearing in the second tier। आप सेकेंड टायर एग्जाम जो है उसमें आप अपीयर करने के लिए वर्दी हो जाते हैं। यू आर डीम्ड, आपको एक्सेप्ट किया जाता है एज वर्दी दैट यस दिस पर्सन हैज एक्वायर्ड 150 मार्क्स आउट ऑफ 200, देयरफॉर ही इज एबल इनफ टू अपीयर इन द सेकेंड टायर एग्जाम ऑफ CGL। रेट देना, ये देखिए रेट। Some movies are rated 4.5 stars out of 5. That means they are deemed as a great movie or a blockbuster movie or a very good movie. Avengers Endgame. It is deemed as the most successful movie till date. Okay, till date. अब तक सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मूवी कौन सा है? एवेंजर्स एंड गेम। व्हाई? बिकॉज इट हैज अर्नड मोर मनी देन अदर मूवीज व्हिच वाज इन द फर्स्ट प्लेस। दैट इज डीम। अगला वर्ड है टैबू। डेफिनेशन है सोशल और रिलीजियस कस्टम प्रोहिबिटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग ए पार्टिकुलर प्रैक्टिस और फॉरबिडिंग एसोसिएशन विथ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए ए सोशल कस्टम, ए सोशल और रिलीजियस कस्टम। रिलीजियस कस्टम का मैं आपको बाद में बताऊंगा। सोशल पहले देख लीजिए। वीगनिज्म। इफ यू आर बिकमिंग ए वीगन देन यू आर नॉट सपोज टू ईट एनीथिंग, ओके, एनीथिंग डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स। आप that means no animal product। कोई भी एनिमल प्रोडक्ट आप यूज नहीं कर सकते, ना कि मिल्क, ना कि मीट, नथिंग। लेदर भी नहीं। आप लेदर का लेदर जो होता है गाय के चमड़े से बनता है या फिर दूसरे जानवरों के चमड़े से बनता है, वो भी आप यूज नहीं कर सकते। जानवरों से मिली कोई भी चीज आप यूज नहीं कर सकते। एग नहीं, मिल्क नहीं, ना कि लेदर। दैट इज वीगनिज्म। दैट इज ए सोशल कस्टम। रिलीजियस कस्टम क्या है? आप मंदिर के अंदर चप्पल पहन के या फिर शूज पहन के आप इफ यू गो इनसाइड ए टेम्पल, इट इज रॉन्ग। इट इज कंसिडर्ड ए टैबू। आप जूते पहन के मंदिर के अंदर जाएंगे क्या, जहां भगवान की पूजा होती है? नहीं। दैट इज कंसिडर्ड ए टैबू। एक कस्टम है जो प्रोहिबिट करता है, जो आपको बैन करता है। अगला वर्ड है हार्मोनाइज। डेफिनेशन है प्रोड्यूस ए प्लीजिंग विजुअल कॉम्बिनेशन। लुक एट दिस थिंग। आपको ये देखने से क्या बुरा लगता है? नो। इफ यू सी दिस यू विल थिंक अबाउट ईटिंग इट बिकॉज इट इज ए फूड डिश। ओके, दिस इज ए फूड आइटम। ये क्या? यहाँ बादाम और कॉटेज चीज मतलब पनीर, टमाटर, अदर थिंग्स, धनिया पत्ता सब मिला के एक विजुअली अट्रैक्टिव चीज हमने बनाई है। प्लीजिंग, जो हमको देख के अच्छा लगता है। विच फॉल्स इनटू प्लेस। फॉल्स इनटू प्लेस का मतलब क्या है? हाँ, जो हम देख के वी फील satiated, ओके,
हमको एक सेटिस्फेक्शन का जो फीलिंग होता है दैट इज कॉल्ड सैटिस्फैक्टेड, दैट इज हार्मोनाइज। अगला वर्ड है प्रोलॉन्ग। डेफिनेशन है एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ। लुक एट दिस वुमन इज talking with a customer. She will obviously want the customer to talk with her more than the customer wants. More than the customer wants, she would obviously want the customer to talk with her more. क्यों? Think this girl or this woman is in a marketing field. If she is in a marketing field, वो क्या चाहेगी? अपना कॉल ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहेगी। क्यों? So that she will be able to convince the customer to buy some things. जैसे आप लोग मूवीज में देखते हैं, कॉल को प्रोलॉन्ग करते हैं। क्यों? So that we will be able to trace where the call is coming from. Okay, ये ट्रेस कौन करता है? पुलिस। They want you, या फिर जो भी कॉल रिसीव कर रहा है, ओके, सोचिए किडनैपर कॉल कर रहा है किसी को, पुलिस बोलेगा आप उसको बातों में फंसा के कॉल को लंबा खींचिए। लंबा खींचना मतलब क्या? दैट इज प्रोलॉन्ग, लेंथन और मेक लॉन्गर। आपको टाइम स्पान जितना भी है उसको आपको बढ़ाना है, दैट इज प्रोलॉन्ग। अगला वर्ड है हैच। डेफिनेशन है कंस्पायर टू डिवाइस ए प्लॉट और प्लान। आपने ये सुना होगा, हैच अप ए प्लान। Look at these guys. These guys are rugby players. Okay, these guys are rugby players. उनको टचडाउन करने के लिए प्लान करना पड़ता है। दे नीड टू हैच अप ए प्लान, क्योंकि वो जिस टीम के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, अगर वो टीम उनको थोड़ा मतलब तकलीफ दे रहा है, मतलब द टीम इज रियली हार्ड टू बीट, देन दे विल ऑब्वियसली try to hatch up another plan. They will conspire. They will see their advantages, disadvantages. They will see the opponent team's advantages and disadvantages. Then they will make a plan according to that. For what? To get a touchdown, to get some points, to win the game. That is hatch. अगला hatch क्या है? फूटना. When a baby chick comes out of the eggs, मुर्गी भी अंडा देती है, उसमें से जो चूजा निकलता है, दैट बीइंग बॉर्न प्रोसेस इज कॉल्ड हैच। अगला वर्ड है पायोनियर। डेफिनेशन है पर्सन हु इज अमंग द फर्स्ट टू एक्सप्लोर और सेटल ए न्यू कंट्री और एरिया। ये देखिए, दीज आर वैन्स, ओके, दीज आर रेफ्यूजीज। अगर वो किसी न्यू एरिया जाके, सोचिए वो लोग जा रहे हैं टेक्सास से थोड़ा सा दूर, दे विल क्रिएट न्यू टेक्सास, दे विल नेम इट एज न्यू टेक्सास। क्यों? उन्होंने एक नई जगह जाके वहां एक नया कंट्री तैयार किया, फिर एक नया शहर तैयार किया। दैट वुड बी, उनमें से हर एक लोग को हम पायोनियर बोलेंगे, द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ए कंट्री और एरिया। फाउंडिंग, जो सबसे पहले वहां आए थे या फिर जिन्होंने नींव डाली, दोज आर कॉल्ड पायोनियर्स। अगला वर्ड है प्रोन। डेफिनेशन है लाइकली और लायबल टू सफर फ्रॉम, डू और एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लेजेंट और रिग्रेटेबल। व्हाट डज दैट मीन? कोविड-19 ये किनको होता है? अगर आप मास्क पहन रहे हैं, then you are not prone to get the disease. But if you are not wearing a mask, then you will obviously get the disease. Why? Because you are prone to get the disease. Prone का मतलब है susceptibility. Okay? देखिए, prone, susceptible. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, हाँ, आपको कोविड-19 होने के ज्यादा चांसेस हैं अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं। लाइकली टू गेट अ डिजीज, ठीक है, चांसेस
आपके ज्यादा हैं। यू आर प्रोन टू गेट ए कोल्ड। आपको अगर एसनफिलिया होता है देन यू आर प्रोन टू गेट ए कोल्ड डिजीज। इसका मतलब क्या है? आपके कोल्ड फीवर होने के चांसेस ज्यादा हैं बाकी लोगों से। दैट इज प्रोन। अगला वर्ड है implications। डेफिनेशन है द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम समथिंग ऑल्दो इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। कोई भी ये देख नहीं रहा है। हमको कोविड-19 के सिम्टम्स क्या हैं? कोविड-19 के फीवर, कफ, सोर थ्रोट, दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। हम इन 3 सिम्टम्स को देख के ये बोल सकते हैं कि इस आदमी को कोविड हुआ है। इसका मतलब क्या? दीज आर सजेशंस फॉर अस। दीज थिंग्स, फीवर, कॉफ, सोर थ्रोट, दीज आर इम्प्लीकेशंस। वो हमारे लिए एक इशारा है कि हाँ इस बंदे को कोविड-19 हुआ है। दोज आर इम्प्लीकेशन। अगला वर्ड है यूटोपियन। डेफिनेशन है मॉडल्ड ऑन और एमिंग फॉर अ स्टेट इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट, या फिर आइडियलिस्टिक। देखिए, इट इज बेस्ड ऑन ए यूटोपियन आइडियोलॉजी। दिस इज थिंक, ये एक फोटो है जो किसी ने कंप्यूटर में तैयार किया है। दिस इज एन आइडियलिस्टिक प्लेस, जन्नत के जैसा। यूटोपिया, यूटोपिया इज जन्नत इन हिंदी, ठीक है, जहां सब कुछ परफेक्ट है। हमें जैसा चाहिए, जो चाहिए वो वैसा है। अब जन्नत जाएंगे तो आपको क्या, हर चीज अच्छी ही मिलेगी। एवरीथिंग विल बी गुड फॉर यू, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट फॉर यू। आपको जो चाहिए वो मिलेगा, जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। दैट इज यूटोपियन। अगला वर्ड है स्पर। डेफिनेशन है थिंग दैट प्रॉम्प्ट्स और एनकरेजेस समवन, या फिर अन इंसेंटिव। दिस इज एन इंसेंटिव, बोनस। आपको आपका बॉस बोलेगा कि यू हैव टू सेल 5 cars every month. If you sell 10 cars, you will get a bonus. आपको 10 कार जो बेच रहे हैं आपको उसका 20% उसको बोनस में मिलेगा। Then that is spur. वो आपके ग्रीड को स्टिम्युलेट करता है, वो आपके एक्साइटमेंट को स्टिम्युलेट करता है। स्टिम्युलस, ये देखिए लिखा हुआ है स्टिम्युलस, जो आपको कुछ ज्यादा करने की इच्छा जगाता है। दैट इज स्पर। देखिए यहां देखिए यूसेज में देखिए, वार्स एक्ट एज ए स्पर टू प्रैक्टिकल इन्वेंशन। वर्ल्ड वॉर 2 में जब रसिया बहुत ही बेकार तरीके से हार रही थी, देन ए रशियन सोल्जर क्रिएटेड द legendary gun AK-47 which is used even today। ये सबसे रिलायबल गन है। ये क्यों तैयार किया गया? ये वार में जो रशियन लोग मारे जा रहे थे, इसीलिए एक रशियन सोल्जर ने ये गन बनाई। क्यों? क्योंकि बाकी जितने गन थे उनके रिलायबिलिटी इतनी नहीं थी। दैट इज स्पर। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूं। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।